नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चुनाव में क्या होगा, चंपाई का इंपैक्ट। दरअसल ये जो पूरी तैयारी है, आज सुबह से आप न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर जो खबरें देख रहे हैं, ये पूरी तैयारी अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है। सारे दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो झामुमो हो, चाहे वो आसू हो, जदयू हो, राजद हो, सारे के सारे दल अब ताकत झोंकने और ताकत समेटने में लगे हुए हैं। कौन कितने पाले में रहेगा, किसका पाला ज्यादा मजबूत रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच एक बड़े चेहरे ने, अगर कहें तो 4 दशक के बाद दामन छोड़ा है। भावुक भी नजर आए। जब मंच पर भी बैठे थे तो भी आंखें थोड़ी नम नजर आ रही थी, भावुक नजर आ रहे थे। भावुकता स्वाभाविक है क्योंकि अपमान की बात कर रहे हैं, अपमान का घूंट पीकर निकलना पड़ा। अब तो नाम सत्ता के गलियारे में चलने लगा है। ओएसडी का नाम भी आ गया है कि ओएसडी लेवल के एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनको नियुक्ति पत्र बांटने से वंचित कर दिया था, जिससे काफी आहत हुए थे चंपाई सोरेन साहब। और आज भाजपा ने जिस तरीके से, प्रदेश भाजपा के दिग्गजों ने एक साथ मंच साझा करके महाजुटान किया और चंपाई सोरेन का स्वागत किया, वो तमाम कयासों को विराम लगा गया कि बाबूलाल मरांडी का क्या होगा, मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्या होगा। सारे के सारे लोगों का एक मंच पर खड़े होकर मंच साझा कर जाना इस बात का संदेश दे गया कि ये भाजपा का इंटरनल मैटर है और अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होता है यह देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन चंपाई सोरेन साहब का खुले दिल से स्वागत किया सभी ने और अपनी हुंकार में कोल्हान टाइगर ने जो पहला शब्द कहा कि अब कोल्हान से लेकर संथाल तक कमल खिला कर ही मानेंगे। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। झारखंड में अब कमल खिलाएंगे कोल्हान टाइगर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह चंपाई नहीं आंधी है। चंपाई नहीं है, यह आंधी है जो जनता की सेवा के लिए तो गांधी है, लेकिन सुन ले अपमान करने वालों, जिस चंपाई सोरेन ने बागवान की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, उन्हीं को अपमानित किया। एक परिवार की पार्टी ने, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका नहीं रहा, अब तो पति और पत्नी की पार्टी बन गई है। कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रांची के धुरवा गोलचक्कर स्थित मैदान में आयोजित भव्य मिलन समारोह में बीजेपी की सदस्यता ली। कमल का दामन थामने के साथ ही कोल्हान टाइगर ने हुंकार भरी और कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा गोलीकांड कांग्रेस ने कराई। सबसे ज्यादा गोलीकांड करवाया है तो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा झारखंड आंदोलन को कुचलने का जो काम किया है वो है कांग्रेस पार्टी है। कोल्हान में जो गोलीकांड हुआ है वो भी कांग्रेस पार्टी से गोली चलाया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा होता जा रहा है। कांग्रेस कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं हो सकती। आदिवासियों की अस्मिता हम ही बचाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहकर नया झारखंड बनाएंगे। एक ना बांग्लादेशी घुसपैठ एक गांव को उजाड़ के रख दिया है, मीट किया गांव, वहाँ का संताल को, उस गांव का संताल को, भाई को, आदिवासी भाई को पूजने से भी एक भी मायने नहीं मिलेगा। वो गांव उस तरह से वहाँ एक एक गांव मिटते जा रहा है। वहीं सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब टूटने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब ये न घर का पार्टी रहा न राज्य का पार्टी रहा, ये अब टूटने के कगार पर है। एक एक जो हम वहाँ के वरिष्ठ नेतागण वहाँ से मोह भंग हो चुका है। तो सिर्फ किसके कारण?
उनका व्यवहार के कारण। अब वो पार्टी रह गया वन मैन पार्टी। अब उस पार्टी पर सिर्फ जो वो बोलेंगे वही होगा, जैसे पहले अंग्रेजों का शासन होता था। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में सिर्फ दलालों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। तो सुन ले हेमंत, नूर की ये किरण, नूर की ये किरण जुल्मात में भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पार्टी बदलते ही चंपाई सोरेन के सुर बदल गए हैं। जब कांग्रेस के समर्थन में मुख्यमंत्री बने थे तब वे चुप क्यों थे? कहीं भी गए उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन हमको लगता है कि इससे हमको तो नहीं, भाजपा को बहुत बड़ा उसमें हलचल देखना पड़ेगा। भाई सोरेन जी को 5 माह महागठबंधन की सरकार ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा था और कांग्रेस के बदौलत ही उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया था। उस वक्त उन्हें यह याद नहीं आया कि कांग्रेस के कारण हम मुख्यमंत्री बने हैं। आज उनको यह लग रहा है कि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी नहीं है। चंपाई सोरेन ने नई चैप्टर की शुरुआत कमल के साथ की है। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव है जिसमें इसका सीधा असर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। ये एक पहलू हो गया जो आपने अभी देखा। हमने सुनाया आपको क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने, क्या कुछ कहा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने, क्या कुछ गुहार लगाई, क्या कुछ हुंकार लगाई कोल्हान टाइगर ने। तो फूल तो खिलेंगे लेकिन कोल्हान टाइगर ने कुछ और बातें कही हैं। एक बार अतिथियों का स्वागत कर लेते हैं, उनको भी सुनाएंगे एक साथ कि क्या हो रहा है झारखंड में और कौन है जवाबदेह इसके लिए। स्वागत करते हैं जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ है। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रतुल सहदेव जी हैं, प्रतुल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू साहब हैं, दीपू जी बहुत स्वागत है आपका। और आजसू से विजय साहू जी है, विजय जी बहुत स्वागत है आपका। चारों अतिथियों का स्वागत। अब आप लोग भी एक रिपोर्ट हमारी देख लें। आज असम के सीएम ने मंच से कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से चंपाई सोरेन साहब का 5 महीने से जासूसी होती रही उनकी। उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी का नाम ले लिया, मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम ले लिया और यह भी कह दिया कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जरूरत पड़ेगी तो सबूत निकाल कर दिखाएंगे। और ये जो प्रकरण आया है, जो 2 आपके सब इंस्पेक्टर पकड़े गए स्पेशल ब्रांच के, जिस मामले में स्पेशल ब्रांच ने सफाई दी, अपनी प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि दोनों को सुरक्षा के लिए लगाया गया था। उस मामले में भाजपा ने सवाल पूछा है कि बिना हथियारों के कोई सुरक्षा देता है क्या? हथियार क्यों नहीं थे? आर्म्स वाले गार्ड क्यों नहीं भेजे गए थे? और अगर सुरक्षा की बात थी तो चंपाई सोरेन को सूचित क्यों नहीं किया गया था? और दोनों क्या कमांडो ट्रेनिंग प्राप्त थे, एसपीजी के थे कि उनको फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री के ठीक पीछे की सीट मिली और होटल ताज में 5 स्टार होटल में कमरा दिलवाया गया? अब यह भी चेक करना पड़ेगा सत्ता पक्ष को कि एसपीजी के कोई गार्ड तो नहीं चले गए थे वहां पर। पहले दिखाते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ। एक बार यह भी रिपोर्ट देख लीजिए। सोरेन की जासूसी पर गरमाई सियासत। हिमंता बिस्वा शर्मा का सीएम पर बड़ा आरोप। 6 महीनों से कराई जा रही थी चंपाई की जासूसी। जासूसी कांड में आईजी प्रभात कुमार का नाम शामिल। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की जासूसी पर सियासत गरमा गई है। कोल्हान टाइगर के कमल का दामन थामने के बाद बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चंपाई सोरेन की जासूसी कराने का आरोप लगाया है। हमारा देश में कोई भी मुख्यमंत्री अपना ही मिनिस्ट्री का मंत्रिसभा का सदस्य का ऊपर जासूस नहीं लगाता है जो हेमंत
हमने करके दिखाया। दिल्ली पुलिस ने 2 जासूसों को पकड़ा। हेमंत सोरेन जी ने बोला कि नहीं, हम सिक्योरिटी देने के लिए भेजा था। भैया, अगर सिक्योरिटी देने के लिए आप 2 पुलिस को भेजा था तो पुलिस के हाथ में बंदूक क्यों नहीं थे, आर्म्स क्यों नहीं थे? वो पुलिस को 5 स्टार होटल में चंपाई सोरेन जी का प्लेन का पीछे का सीट में बैठने का इजाजत किसने दिया था? क्यों? अगर हमारे रक्षा के लिए आपने किसी को भेजा था तो हमको बोलने में तकलीफ था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले 6 महीनों से चंपाई सोरेन की जासूसी कराई जा रही थी। इस जासूसी कांड में आईजी अधिकारी प्रभात कुमार भी शामिल हैं। ये जासूसी अभी से नहीं, 6 महीनों से चंपाई सोरेन जी का पीछे ये जासूस लगा के रखा था। इसका सबूत भी हमारा हाथ में है। मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा, हेमंत सोरेन जी और आईजी प्रभात कुमार जी, आप लोगों ने मिलके जो चंपाई सोरेन जी का पीछे जो जासूस लगाया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, हम पूरा हिसाब इसका लेके रहूंगा। ये मैं आपको आज वादा करना चाहूंगा। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही कोल्हान टाइगर की दहाड़ सुनाई दी। चंपाई सोरेन ने कहा, कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी कराई जाएगी। जो आज दिल्ली तक से जो हमारा बीच से जो सफर रहा, हम दिल का बड़ा साफ है। हम कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी पीछे में कोई जासूसी लगाएंगे। हमको भनक कलकत्ता में मिल गया कि जासूसी मेरा पीछे है। दिल्ली तक उस समय हम सोचा, जो आदमी झारखंड आंदोलन के संघर्ष किया है। इधर चंपाई की जासूसी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार कर दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिनका राजनीतिक दर्शन जासूसी से जुड़ा हुआ है, उनको हर चीज में जासूसी नजर आती है। उनका संपूर्ण ताना बाना राजनीतिक दर्शन जासूसी से जुड़ा हुआ है। उनको हर चीज में आजकल जासूसी नजर आता है। आपके असम राज्य के मुख्यमंत्री यहां आते हैं। चंपाई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर एक बार फिर जासूसी को लेकर चंपाई का दर्द छलक उठा। दूसरी ओर बीजेपी से लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो साहब, यहां मुख्यमंत्री की भी जासूसी होती है, ऐसा आरोप लगा रही है भाजपा। न्यूज़ 11 का इस खबर से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये भाजपा का आरोप है, हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है। क्या साक्ष्य है उनके पास, ये वो जाने। रुक करते अपने अतिथियों का सवाल पूछना हमारा काम है और सत्ता से सवाल हम करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रतुल सहदेव जी से। प्रतुल सहदेव जी, पहले बधाई दे दूं आप लोगों को कि कोल्हान में कम से कम 2 सीटों पर दावा तो आपने ठोक दिया है। एक तो कोड़ा दंपत्ति की सीट है, माना जाता है कि कोड़ा दंपत्ति की सीट है वो, और दूसरी चंपाई सोरेन की सीट है। ये 2 सीटें ऐसी हैं जिनको जल्दी हिला पाना संभव नहीं है, और आज चंपाई सोरेन के हाथों से तीर धनुष उन्होंने अपने हाथों से छोड़ दिया। थोड़े दिखे, भावुक दिखे, लेकिन कमल थामने का भी एक अलग कमल थामने की खुशी भी नजर आई आंखों में। अभिषेक जी, सिर्फ 2019 के चुनाव के परिणामों के आधार पर आप हमें अंडर एस्टिमेट करके कोल्हान की 14 में से सिर्फ 2 सीटों दे रहे हैं। चलिए आपकी बात से करते हैं, 2 से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन ये एक हमारे लिए आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि चंपाई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे कोल्हान क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता थे। ऐसे नेता थे जिन्होंने 40 वर्षों से पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था। 6 बार के विधायक थे साहब, सिर्फ 2000 को छोड़ दे तो कभी चुनाव नहीं हारे, और लगातार लंबा समय उन्होंने पार्टी में दिया। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, झारखंड आंदोलन में उन पर बॉडी वारंट निकला था,
और ये तमाम सी चीजें थी, तो बड़ा योगदान था उनका। उनका घर घर में पैठ है, घर घर में पकड़ है। और भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में परंपरागत रूप से मजबूत रही। 2000 चुनाव के अगर परिणाम को अपवाद हम माने तो उस क्षेत्र से हमें बड़े नेता भी मिले हैं। रघुवर दास जी का बहुत वर्चस्व था उस क्षेत्र में, अर्जुन मुंडा जी बड़े नेता थे उस क्षेत्र से, दिनेश आनंद गोस्वामी जी अनेक बार विधायक रह चुके थे। तो जो भाजपा का अपना सरयू आनंद साहब को भी गिना कीजिए, पहले आप ही के साथ थे। सरयू राय साहब भी पहले आप ही के साथ थे। अब तो हमारा दामन छोड़ दिया, अब तो फिर आप ही के साथ है सर। तो अब मैं मुझे बताने दे पूरी बात को, कंट्रोवर्शियल तरफ ना मोड़े अभिषेक। मैं कह रहा था कि थोड़ा जल्दी जी, मैं कह रहा था कि देखिए, अगर हमारा पहले का जो जनाधार था, और मैं फिर से कह रहा हूँ 2019 का एक अपवाद था परिणाम, तो उसके साथ अगर आप चंपई सोरेन जी के जनाधार को जोड़ ले, जो उन्होंने आज एक छोटी सी झलक दिखा दी कि उनके 2 दिन के आह्वान पर कितने हजारों हजार का हुजूम उमड़ पड़ा शहीद विश्वनाथ शेषादेव के बगल में शहीद मैदान में। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने घोषणा की कि जब हम सितंबर में एक महारैली करेंगे 1 लाख लोगों की कोल्हान क्षेत्र में, तो उस समय क्या मंजर होगा। जाहिर तौर पर चंपई सोरेन जी कद्दावर नेता हैं, अपमानित किया गया भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा में। कई बार चर्चा कर चुके हैं, विधायक दल की बैठक बुला ली गई बिना उनको सूचित किए, जबकि वो विधायक दल के नेता थे। उनको जबरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अंतिम 2-3 दिन उनको सरकारी कार्यक्रमों में जाने की मनाही हो गई। तो इतना अपमान सहने के बाद कौन रहेगा। और कांग्रेस के नेताओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहलवाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी बड़ी अच्छी नीति पे चल रही है, बड़ी कन्वीनियंस की राजनीति पे। खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस से विभीषण कुकर्म करने वाला कुकर्मी होता था, वो तक कहलवा दिया इन्होंने। राजेश ठाकुर ने गद्दार से तुलना कर दी। स्क्रीन पे आप आ रहे हैं, थोड़ी देर मोबाइल लगने से। तो ये तमाम चीजें, जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप और घटिया शब्दों का प्रयोग चंपई सोरेन जी के लिए कहा, मैं तो उनका बड़े हृदय का बड़ा साधुवाद करता हूं। आज भी उन्होंने गुरु जी की प्रशंसा की। जब कोई दूसरे राजनीतिक दल जाना होता तो ऐसा नहीं करता। कहा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन अफसोस कि आज वो इतने स्वस्थ नहीं है कि वो मेरी पीड़ा समझ पाते, और कोई दूसरा उनकी पीड़ा समझने वाला नहीं था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन अभिषेक उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कहा। गोली कांड और कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा आदिवासियों पे गोली चलाने का। 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां में कांग्रेस की अंतरिम सरकार, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस की अंतरिम सरकार, अंतरिम मुख्यमंत्री कांग्रेस के यहां पर बिहार में थे, और सरायकेला खरसावां में मशीन गनों से गोली चलाकर हजारों आदिवासियों का कत्लेआम किया गया था। तो कांग्रेस का हाथ आदिवासियों के खूनों से सना हुआ। अगले सवाल पर आ जाता हूं। वैसे आपको सियासत बता दूं कोल्हान की, अगर बात करें 2005 की 5 सीटों पर आप लोग थे, 2009 की बात करूं 6 सीटों पर आप लोग थे, 2014 की बात करूं फिर आप लोग 5 सीटों पर आ गए थे, जबकि मोदी साहब की लहर थी उस समय भी 1 सीट का नुकसान हुआ था भाजपा को वहां से, लेकिन 5 सीटें कमोबेश आप लोगों की पकड़ में रही। 2019 में जरूर वहां से आप लोगों को एक भी सीट नहीं मिली, इसीलिए मैंने 2 सीटें जरूर कही कि ये 2 सीटें ऐसी सीटें हैं जिन पर पक्ष भी जानता है, सत्ता भी जानती है और विपक्ष भी जानता है कि इन पर हाथ रखना वास्तव में मुश्किल है। निर्दलीय भी लड़ जाए अगर दोनों, तो उनकी सीटें उनकी मानी जाती हैं। अरुण वर्मा साहब, आपका रुख करता हूं। जेएमएम का एक बड़ा चेहरा चंपाई सोरेन आज शिफ्ट कर गए भाजपा में। उन्होंने जेएमएम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, ना पहले कभी किया, ना उन्होंने आज जेएमएम के बारे में टिप्पणी की, लेकिन कांग्रेस पर बहुत हमलावर हो गए। कांग्रेस को गोली चलाने वाली पार्टी कह रहे हैं। साथ ही साथ जो बातचीत में जो निकल कर सामने आया, ओएसडी स्तर के एक अधिकारी को इतना पावर किसने दे दिया कि वो माननीय मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनके अधिकारों को सीमित कर दे। सबसे पहले तो चंपई सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई। चलिए, उनके अच्छे भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। जिस पार्टी को 40 साल तक कोसते रहे, उसी पार्टी पे चले गए। और देखिए, अभी आप बोल रहे हैं कि ओएसडी अब राज्य के मुखिया हैं और आप एक ओएसडी को नहीं संभाल पा रहे हैं। अब तो देख लीजिए, अगर आप नहीं चला पाइएगा राजकाज, तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी नाकामी है। अब हम लोग को सही क्या है गलत क्या है तो जांच का विषय है, पर जैसा आप बोल रहे हैं उसी हिसाब से हम जवाब यहाँ पे मजबूरी है देना। तो राजकाज मतलब चलाने में आप अक्षम है। आप उस ओएसडी को हटा देते, राज्य के मुख्यमंत्री थे आप डीजीपी को हटा सकते थे, मुख्य सचिव को हटा सकते थे, ओएसडी क्या चीज है। तो आप देखिए, उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर था, नहीं तो आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्यों बोलते हैं कि 6 महीना से हम लोग के संपर्क में चंपई सोरेन जी थे। चलिए, संपर्क थे तो क्यों संपर्क में थे? जेएमएम को तोड़ने के लिए ही थे ना।
वो तो सही समय में ऊपर वाले ने साथ दिया कि हेमंत सोरेन जी जेल से आ गए और कमान संभाल लिए। सभी लोगों की इच्छा थी, पार्टी संगठन के भी लोग चाहते थे कि हेमंत सोरेन जी के हाथ में कमान हो, पार्टी बच गई। नहीं तो हमको लगता है सिंधे कांड यहाँ झारखंड में भी हो जाता। तो ये तो देखिए, अब तो अंदेशा हम लोग को यही था कि हो जाता अगर हेमंत जी नहीं निकल के आते। तो अभी मान सम्मान की बात कर रहे हैं, चंपई सोरेन जी के प्रति हम लोगों के मन में बहुत सम्मान है, बहुत आदर है। पर बीजेपी के ही लोग क्या कहते थे कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन पार्ट 2 मतलब भ्रष्टाचारी पार्ट 2 थे। तो राजा हरिश्चंद हो गए, बीजेपी में चले गए। तो कहते थे कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए खुद का लोकसभा से जीत नहीं दिलवा पाए और अपने विधानसभा से 25,000 का लीड बीजेपी ले गई, जेएमएम पीछे चली गई। इसका पहले चुनाव खुद लड़े लोकसभा का और जीत नहीं पाए, बोलते थे वो जन नेता नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चलिए, आज तो बहुत महान वो आदमी हो गए हैं, कहा कि बीजेपी में चले गए। पर हमको देखिए, जहां तक है चले गए हैं, उनको उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। हम लोग की भाभी सीता सोरेन जी भी गई, चुनाव लड़ी, उसके बाद क्या बोली कि प्रदेश नेतृत्व का सहयोग नहीं मिला, और लुईस मरांडी और रणधीर सिंह ने विश्वासघात किया। हम लोग की कामना है कि चंपई सोरेन जी के साथ ऐसा ना हो। हम लोग सीता सोरेन ने आज भी कुछ कहा है, बाइट निकाल कर रखी है, अरुण जी को सुनाइएगा। हाँ, आज भी कुछ कहा है, पर पहले जो बहुत गहरी बात देखिए, बहुत गहरी बात। पहले भी आरोप आरोप लगाई है। तो अब देखिए, पार्टी में गए हैं चंपई सोरेन जी, जाने से पहले इनके बीजेपी के एक नेता सूरज मंडल जी कहते हैं कौआ आ गया, ये सम्मान दे रहे हैं बीजेपी के लोग। कौआ आ गया, कब का आपको पता नहीं है? पता है ना कब? अरे वीडियो भेज दे रहे हैं अभी। सूरज मंडल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, किसी का निजी बयान बोलेंगे, नहीं निजी बयान नहीं बोले। शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहारियों की तुलना उसमें भी यहाँ डिस्कस हुई, आप अपनी बारी आने दीजिए। उसमें भी डिस्कस यहाँ पर हुई। नेहा आप इस पर शिल्पी नेहा तिर्की में भी यहाँ पर डिस्कस हुई, सूरज मंडल में भी डिस्कस होना चाहिए। हम लोग भी वेलकम, हम लोग क्या होता है ना, समय कट जाता है। अरुण जी, आज चार आप अतिथि हैं और वक्त भी कम है, थोड़ी जल्दी अपनी थोड़ी जल्दी बोल रहे हैं। तो आप सम्मान, मान सम्मान की बात करते हैं। क्या मान सम्मान, क्या बोल रहे हैं कि टिस्को गेट के में जाता था स्कूटर लेके। फिर से बोलेंगे, बिल्कुल। आप अपने समय में विरोध कर रहे हैं, आपने पूरा स्वागत किया। अरे स्वागत किया, कैसा स्वागत किया? राजेश ठाकुर ने गद्दार का कैसा स्वागत किया? हाँ, हम कुकर्मी कहा, बन्ना गुप्ता ने वो सही था। पर आपका पार्टी, इनके हेमलाल मेहता जी ने कहा हेमरम को कि मंद बुद्धि से तुलना करके कहा कि उनको अभिषेक के सामने कहा। अरे आप पूछ लीजिए, अभी बोले तो अभी वीडियो दिखा रहे हैं, सेकंड में क्या वीडियो दिखा देता हूँ। बोलने देते हैं। चलिए थोड़ा उनको थोड़ा सारा शिल्पी नेहा तिर्की का व्यक्तिगत नहीं था, हम बोलेंगे तो व्यक्तिगत। बात मत कीजिए, बोलने दीजिए थोड़ा सा। बाकी दो आप कहते हैं कि कौआ आ गया पार्टी में, बोलेंगे 1000 बार बोलेंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी का है, क्या चाह रहे हैं अरुण जी, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार से पूछेगा। देखिए, अभी पहले यही बोले कि इस तरह का आप शब्द उनको बोला गया, सम्मान की भाषा बोलेगी। अरे आपके पार्टी के लोग बोल रहे हैं, वही हम उदाहरण देके बता रहे हैं कि भाजपा में भी अधिकृत मुंडा जी ने स्वागत किया, शिल्पी नेहा तिर्की का अधिकृत बयान था क्या? ये बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं दीजिए, लीडर के लिए न्यूज 11 ने चलाया, तब न्यूज 11 नहीं चलाएगा, दुनिया में चैनल कहा है। अरे दुनिया करके मेरी एक बात, अभी 2-4 दिन पहले एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम देखता हूं रोज, अतिथि आते हैं, काफी संभ्रांत लोग हैं, अच्छे अतिथि भी आते हैं, बोलते भी अच्छा है। थोड़ा सा आग्रह कीजिएगा हमारे तरफ से भी कि थोड़ा थोड़ा अपने समय पर बोले, विरोध करें, डिबेट का मजा उसी में आता है, लेकिन 1-2 मिनट के बाद रुक जाए। मैं भी वही कह रहा हूं कि आप लोग विरोध करें एक दूसरे का, 2 मिनट करके फिर रुक जाए, बात पूरी कर लें, आप फिर अपने समय में विरोध करें। चलिए अरुण जी, 1 मिनट में बात खत्म कीजिए, क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है और 2 और अतिथि है मेरे साथ। देखिए, अब हम सारा समय तो मेरा इसी में चला गया। नहीं, आपने पहले 3 मिनट बोला है सर। चलिए, तो अब देखिए, अब सम्मान तो हम लोग उनको शुरू से करते आए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई भी बुजुर्ग नेता आपके साथ है, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, आपके पार्टी के लोग उनका सम्मान करें। गए हैं, ठीक है, हम लोगों का अभिवाहक रह चुके हैं, उनको कौआ बोलिएगा, पीड़ा हम लोगों को होती है। उनको आप बोलिएगा कि गधा को घोड़ा बना दिया, गधा को घोड़ा बना दिया, सूरज मंडल जी का बयान है, हम नहीं बोल रहे, बीजेपी के नेता का बयान है। आप देख लीजिए।
तो हम लोग तो चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह से का हम लोग उम्मीद करेंगे और बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस तरह का भाषा ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी के लोग, सूरज मंडल साहब भी तो आप ही की पार्टी से हम लोग ठीक है, हम लोग पार्टी से गए बीजेपी में, तो बीजेपी में गए। अब देख लीजिए, अब हम लोगों तो आज तक तो चंपाई सोरेन जी का हम लोग बहुत मान सम्मान करते हैं। अब हमको तो उम्मीद है कि वो सरना धर्म कोड को जाके वहां पे लागू करवाएंगे। अगर आदिवासी हित और हितैषी होने का बात करके गए हुए हैं, अगर आदिवासी के साथ उनको सच में बहुत लगाव है, बहुत पीड़ा है, तो अगर आदिवासी का समर्थक है, आदिवासियों का हितैषी है, तो जाके सरना धर्म कोड बिल को पास कराएं, या फिर अगर नहीं पास करवाएंगे तो हम लोग यही मानेंगे कि सरना आदिवासी धर्म कोड का वो विरोधी है, आदिवासियों का विरोधी है। आदिवासी हित में जाए, वहां पे पास करवाएं। यहाँ पर जो हम लोगों ने पास करके भेजा है, पिछड़े का आरक्षण बढ़ा के भेजा है, उसे भी पास करवाएं। चलिए, जनता के हित में काम करें, यही हम लोग आग्रह करेंगे। चलिए, जनता के हित में काम करें, पहले भी कर ही रहे थे। प्रतुल साहदेव जी बात पूरी करें, 10 सेकंड में करें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इन्होंने, इनके गठबंधन के नेताओं ने चंपाई सोरेन जी को गद्दार, विभीषण, कुकर्मी, और इनके ही नेता ने आपके चैनल में बैठकर हेमलाल मेहता जी ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम मंद बुद्धि से तुलना की, कहा कि तार सटाने से ही उनको बुद्धि आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये व्यक्तिगत बयान है कि पार्टी का बयान है? वो तो पार्टी का आधिकारिक रूप से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जी चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो बयानों पर रह जाते हुए एक बार कांग्रेस का रुख करेंगे, आंसू का रुख करेंगे। 4 अतिथि है, वक्त चाहिए सबको, सबके लिए वक्त जरूरी है, और यह जरूरी है कि मामला जा कहां रहा है, किस ओर जा रहा है। रुख करते हैं अपना अतिथियों का, चलते हैं कांग्रेस से विनय सिन्हा, दीपू साहब हमारे साथ हैं। दीपू साहब, केंद्र में कई साल तक आपकी सत्ता रही है, जासूसी को लेकर कई चीजें आप लोगों ने देखी। आज 2 चीजें हुई। एक तो चंपाई सोरेन साहब पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमलावर दिखे, गोलीकांड का आरोपी बता दिया आप लोगों को, और दूसरी बात जो सबसे बड़ी दिखाई दी कि 6 महीने सीएम के पद पर रहते हुए उन्हीं का स्पेशल ब्रांच उन्हीं की जासूसी करता रहा। देखिए, तो पहले तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नई पार्टी में गए हैं, उनको ऑफर मिला होगा, अब उनको सोचना, अगल बगल हमारे 3 मुख्यमंत्री उनके घर के बगल के हैं, उनको सोचना है। उनको बहुत बहुत बधाई। हम लोग दादा बोलते थे, आदरणीय बड़े थे हम लोगों से, कोई उस तरह की बात नहीं करूंगा कि आज वो नहीं है तो मैं गलत बात करूं। वो बड़े हैं, आदरणीय है, कांग्रेस के खिलाफ बोल सकते हो। कांग्रेस के साथ जब यहां सरकार बनी, उसमें वो मंत्री बने, कांग्रेस ने समर्थन किया। वो कांग्रेस के खिलाफ उस टाइम में नहीं समझ में आया, अब ये समझे, वो हमारे लिए आदरणीय है। अब उनको ये सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी हित की बात तो करेंगे ही करेंगे। तो वो कह रहे, तो मैं समझता हूँ एक राजनीतिक लाइन है, उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि अब अपोजिशन में गए हैं। हमारे सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, उनको बोलना भी चाहिए, वो उनका हक बनता है, क्योंकि उनको भी अपना टीआरपी अपने पार्टी में बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी। पहला। दूसरा, क्या आपका विरोध हुआ, क्या आपका खिलाफ हुआ, आपकी बेइज्जती किसने की? बधाई देना चाहिए उनको, धन्यवाद देना चाहिए अपने बेटा हेमंत सोरेन जी के लिए कि उन्होंने पहले तो हेमंत सोरेन जी ने जो आरोप लगा उस पर उन्होंने इस्तीफा दिया गवर्नर साहब के यहां जाकर करके, एक सुचिता का परिचय दिया, और दूसरा उन्होंने इनके नाम की चिट्ठी गवर्नर को दी, और पूरे लोगों ने मिलकर के आदरणीय चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये तो हमको नहीं लगता कि कहीं से इनका विरोध हुआ, कहीं से उनके खिलाफ हुआ, कहीं से उनके लिए विश्वासघात किया गया। वो चाहते तो अपने घर में भी किसी को दे सकते थे, लेकिन नहीं, चंपाई दादा सबसे सीनियर मोस्ट थे, और उन्होंने गुरुजी के साथ मिलकर झारखंड अलग आंदोलन राज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, तो इन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 5 महीना के बाद आए हेमंत सोरेन जी, और जो समीकरण जो सारे लोगों ने बैठ कर तय किया कि हेमंत सोरेन जी को एक चेहरा है, बड़े चेहरा है, इलेक्शन मोड में जाना है, इलेक्शन का समय आ गया, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री। इसमें बुराई क्या है? आप ये बैठक कब हुई सर? बैठक हुई कब सर? बिना बात के। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी तो विधायक दल की माननीय जो असम के पूरी कामकाज को छोड़ के बाढ़ छोड़ के वो यहाँ कर झूठ सफेद बोलेंगे, उसको हम लोग मान ले? नहीं मान भैया, आपकी केंद्र की सरकार है, आप सब चीज कराइए, आपके पास सारा सिस्टम है, आप करा के उसको प्रूव कर दीजिए, हम लोग मान लेंगे। ना हम उसमें है ना आप है उसमें। वो जो बोल रहे हैं आम जनता देखिए कहीं ना कहीं उनको कुछ बोलना, वो आके बोलेंगे, वो एक नया समीकरण बनाने का प्रयास कर। मुझको तो ये सबसे ज्यादा चिंता लग रही है कि बाबूलाल जी हम लोग के दादा बोलते हैं, उनको भी अर्जुन मुंडा जी हम लोग के मित्र रहे, बहुत सम्मानित मुख्यमंत्री रहे। हमको भविष्य का उनका भी कामना करना चाहिए आपके चैनल से। हमको तकलीफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से लोगों को ले रहे हैं, मेरा भाई प्रतुल इतना बढ़िया प्रवक्ता है, आने वाले दिन में इसका भविष्य क्या होगा? तो भविष्य
हम लोग की पार्टी की मेरी चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता करना कि उनकी भविष्य क्या है, कि पूरे लोगों को तोड़ने ममोड़ने। और अरे साहब, आपको भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, मिस कॉल की पार्टी, और आप बाहर से सबको ले रहे हैं। जो थोड़ा विरोधी हो रहा है पार्टी में, उसके मान सम्मान में, उसको क्या आप हवा पानी दे रहे हैं, आप उसको अपने पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आप किसके लिए, आप जनता के लिए क्या सोच रहे हैं? बस मैं एक लाइन पूरा कर लूं। आपका 10 साल हो गए और 11वां साल फिर आ गया। आपने झारखंड के विकास के लिए क्या लाए? क्या आपके केंद्रीय मंत्री यहां पर आकर के बोल रहे हैं कि हम झारखंड के लिए लाए? अरे इलेक्शन आ रहा है, आप तो ये बताइए कि हम क्या सर झारखंड को देना चाहते? आपके तोड़ फोड़ में लगे हुए, सरकार गिराने और बनाने में लग रहे, जेल में डालने और निकालने में बने। आम जनता क्या सोच रही है? आप आदिवासी हित की बात करते हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। आप कीजिए दादा, लेकिन आप उसके साथ गलबहियां करके सरकार में जब मुख्यमंत्री थे, उसको एक बार सोचना होगा। चलिए, उसको सोचना होगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आपकी जो चिंता है वो बहुत अच्छी है कि इतने लोग भारतीय जनता पार्टी भी चिंता कर रही है कि कांग्रेस के पास कोई एक चेहरा हो जो मुख्यमंत्री का हो, क्योंकि जेएमएम के पास है, आजसू के पास है, बीजेपी के पास तो कई चेहरे, बहुत मुख्यमंत्री के चेहरा है, लेकिन हम लोग गठबंधन धर्म निभाते हैं और हमने गठबंधन धर्म का निर्वाह किया और ईमानदारी से। अभी अंतिम समय है, 5 साल में जो हम लोग को दायित्व दिया गया, हमारे मंत्रियों ने पूरा उसको निर्वहन किया। गहराई तो सोचिएगा सर, क्योंकि नहीं, मैं नहीं पूछूंगा सर, ये मेरा काम नहीं। मैंने बस जो आप लोग कहते हैं मैंने वही उनसे पूछा। शायद फिर आप बीच में बोल देते, इसीलिए अच्छा वो आपने नहीं बोला तो मैंने उनसे पूछ दिया कि भविष्य को लेके जितना कांग्रेस चिंतित है भाजपा के भविष्य को लेके, भाजपा चिंतित है कांग्रेस के भविष्य को लेके, और दोनों एक एक क्षेत्रीय पार्टी का दामन थामे हुए हैं कि कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, बस फर्क इतना ही है। चलिए रुक करते हैं। आजसू से विजय साहू साहब हमारे पास है, बहुत देर से संयम बरत कर विजय साहू साहब बैठे हुए हैं। विजय साहू साहब, चंपाई सोरेन का एनडीए फोल्डर में आना आजसू के लिए कैसी जमीन तैयार कर रहा है? कोल्हान में, पूरे झारखंड में क्या लग रहा है आपको? जो रिजर्व सीटों की लड़ाई है, 35 सीटों की, 37 सीटों की लड़ाई जो है, उस पर कितना मजबूत उतर पाएगी आजसू और पूरा गठबंधन? माफ कीजिएगा, पूरा गठबंधन। सबसे पहले एनडीए में चंपाई दा आए जी, तो उनका दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। और आज चंपाई दा ने जिस तरह से मन से अपनी बातों को रखा, इतना कॉन्फिडेंटली, इतना विश्वास के साथ, वो काबिले तारीफ था। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता आदरणीय भैया जी बोल रहे थे कि किस तरह से चंपाई सोरेन जी को सम्मान दिया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं कहूंगा कि चंपाई सोरेन जी को मजबूरी बस मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था हेमंत सोरेन जी को। अब बताइए कि क्या लॉजिक था कि डॉक्टर सरफराज अहमद को गांडे से इस्तीफा क्यों दिलवाया गया था? किसको मुख्यमंत्री इन लोग बनाना चाहता था? ये तो इंटरनल इन लोग का विरोध हो गया। मजबूरी में चंपाई दा को, चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया। वो तो बहुत कैलकुलेशन था सर, आदिवासी जनरल दोनों के तो लिए खाली किया। नहीं, ये एकदम स्पष्ट है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन। ये स्पष्ट हो गया कि चंपाई सोरेन को इच्छा के हिसाब से मुख्यमंत्री और सम्मान की दृष्टि से मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मजबूरी में चंपाई दा को मुख्यमंत्री बनाया। और चंपाई दा ने 5 महीना में जितना काम करके दिखाया, उनको लगने लगा कि चंपाई दा का चेहरा बहुत आगे चला जाएगा। और आप देखिए अभी कि चंपाई सोरेन आज पूरे हिंदुस्तान के मीडिया का सेंसेशन है। और जब जिसका इतना चर्चा हो रहा है, इन लोगों ने जो नैरेटिव गढ़ा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो भी छोड़ के गया है उनका कहानी साफ हो जाता है। माने वो जीत नहीं पाते, उनकी राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशान पूरा लग जाता है। लेकिन चंपाई सोरेन जी का जो आधार है और जो आज दिखा है और जो पूरा हिंदुस्तान में चर्चा का विषय कोई नेता आज की डेट में है तो चंपाई सोरेन जी है। और चंपाई सोरेन जी देखिएगा, कोल्हान से लेकर संथाल तक इनका जमीन खराब करने का काम करेगा। जो मैंने चंपाई सोरेन का जो एक्सेप्टेंस है, देखिए कोल्हान में क्या चर्चा होती है। कोल्हान में आप कुछ भी विषय को ले जाइएगा, कोल्हान का एक परसेप्शन है कि कोल्हान के लोग बोलते हैं ये गैर जरूरी सवाल है। आप कोई भी मुद्दा लेके जाइएगा कोल्हान में तो लोग बोलते हैं गैर जरूरी सवाल है। लेकिन चंपाई सोरेन गैर जरूरी नहीं है। चंपाई सोरेन को पूरा कोल्हान सीरियसली लेता है। इसलिए इस बार एनडीए की सरकार बन रही है और चंपाई सोरेन जी ने अपना ताकत दिखाया। और मैं एक बात और कहूंगा, मेरा अंदर का ये सिक्स सेंस कह रहा है कि
ये तो ट्रेलर है। अभी देखिएगा कि झारखंड की राजनीति में और कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा इसलिए होगा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी विधायक हैं वो सब इंपेशेंट हैं, सब डरे हुए हैं, सब इधर उधर टर्बुलेंट मोशन में। आप देखिएगा कि राजनीति करवट लेगी, और आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव 19 में आप देखेंगे, अगर वोटों का आंकड़ा देखेंगे तो 52 लाख महागठबंधन को, 50 लाख भाजपा को और 12 साढ़े 12 लाख आजसू पार्टी को मिला था, जबकि इतना एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ था। अभी तो समानांतर रूप से ना हेमंत जी का भी लहर चल रहा है, ना कहिएगा एंटी इनकम्बेंसी नहीं भी है, तो समानांतर रूप से एक साथ दोनों अगर चल रहे हैं, तो अगर दोनों का वोट प्रतिशत देखिएगा तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से झारखंड प्रदेश में एनडीए फिर से आने वाला है। और जितना समीकरण उसको आप देख लीजिएगा, आज आपके टीवी चैनल में बैठ के मैं बोल रहा हूं, आजसू और भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी। और आजसू, अब आपको एक एग्जांपल दूंगा, बड़कागांव विधानसभा से मैं आता हूं अभिषेक जी, और बड़कागांव विधानसभा में 15 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन बड़कागांव विधानसभा रोशनलाल चौधरी के साथ कदम ताल कर रहा है। वो सिंपल है कि अगर बड़कागांव विधानसभा में परिवर्तन का लहर है, बड़कागांव विधानसभा में रोशनलाल चौधरी जी इस बार क्लीन स्वीप करेंगे, तो झारखंड प्रदेश का भी सिनेरियो देखिएगा कि एनडीए कितने ताकत के साथ आगे बढ़े। मैंने आपने टिकट का भी संदेश दे दिया कि बड़कागांव से टिकट देना हो तो रोशनलाल मेरा नेता है वो, और हम मान के चल रहे हैं कि वो हमारे विधायक हैं। तो सर जब और मैं बड़कागांव विधानसभा में हूं तो रोशनलाल चौधरी का मैं नीचे का नेता, सेकेंड लाइन का लीडर हूं, और रोशनलाल चौधरी को नेता मानता हूं। और 15 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं कि बड़कागांव विधानसभा में रोशनलाल चौधरी जी विधायक बने, और इस बार बनेंगे। 411 वोट से हम लोग हारे थे अभिषेक जी 2014 में। इस बार देखिएगा कि 40,000 के अंतर से सुश्री अम्बा प्रसाद को हराने का बगल में विनय सिन्हा दीपू जी हाथ उठा रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लगाएंगे। मुझे लगता है अम्बा प्रसाद को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। इनको जानकारी भी दे दो, कांग्रेस में उनकी कद कितनी बड़ी। हाँ, बंगाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बंगाल अभी सर बहुत जूझ रहा है, जूझ रहा होगा। उनको जवाबदेही मिली है, उसको संगठन का बोला जाता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। वो तो जवाबदेही मिली, एक बहुत बड़ी जवाबदेही, बहुत बड़ी। जब आपकी राजनीति में संगठन का अगर आशीर्वाद है तभी आप विधायक और बिल्कुल संगठन का आशीर्वाद के बिना बन कैसे सकती थी अगर राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया। कि हम डिबेट कर रहे हैं चंपईदा में इंडिविजुअल किसी, आप बोल दे बात, आप कुछ कहना चाहते थे दीपू जी? मैं बोल प्रसाद के बारे में उन्होंने ही कहा इंडिविजुअली, मैंने इनको बताया तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं एक उदाहरण दिया। दूसरी देखिए, उन्होंने तो सीट क्लियर कर दिया कि रोशनलाल चौधरी साहब को सीट दे। नहीं, मैं तो लगता है चलिए विजय जी को शुभकामनाएं भाई, आंसू को शुभकामनाएं हैं कि वहां से आंसू को टिकट मिले। हम लोग सबकी शुभकामना मनाते हैं। बताएं दीपू जी, जल्दी बात पूरी। देखिए, हमको लगता है ना कि बहुत परसेप्शन, बहुत इंट्यूशन, बहुत हमारा सिक्स सेंस, ये सब काम राजनीति में नहीं करता है। राजनीति में कॉम्बिनेशन काम करता है, और राजनीति का कॉम्बिनेशन अभी हेमंत सोरेन और गठबंधन का है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग 55 सीट से ऊपर लाएंगे। आप जितने मुख्यमंत्री पार्टी संभल नहीं रही है, आप कहते हैं कि सीट ले आएंगे। और अभिषेक जी आप न्यूज 11 में है, और हम आपको जी न्यूज में ले जाते, इससे न्यूज 11 क्या नहीं ना घटेगा, कभी नहीं घटेगा। ये बात दिमाग में, आप थोड़ा मोड़ा हम भी निकलेंगे अगर पार्टी से 100, 200, 500 लोगों को अलग कर ले। चंपई सोरेन बड़े नेता है, चंपई सोरेन बड़े नेता में आदरणीय है, मैं उनका स्वागत का, उनको एक भविष्य की कामना भी की। और आपने तुलना भी इतनी जबरदस्त कर दी है। नहीं तो आप बोल रहे हैं मैं ये बोल रहा हूँ दीपू जी, मेरी बात को समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हेमंत सोरेन झारखंड का सबसे बड़ा है, और हेमंत सोरेन जी आगे भी सर एक चुनाव है सर 2019 का। अगर आप बाबूलाल मरांडी साहब को देखें, आप अर्जुन मुंडा साहब को देखें, आप अपने ही पार्टी में स्टीफन मरांडी साहब को देखें, कई बड़े नेता हैं सर। ये ठीक है, हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा है, इससे कहीं इंकार नहीं है। आदिवासियों में बड़ा चेहरा, एक बड़े नेता के रूप में हेमंत सोरेन उभर कर आए हैं। लेकिन वर्तमान जो हालात बता रहे हैं, जेएमएम को जिन्होंने बांध कर रखा था, जो मजबूत पिलर जेएमएम के थे, वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं। सूचनाएं और भी हैं, आपको भी होंगी निश्चित तौर पर, और भी लोगों को होंगी, लेकिन जब तक आधिकारिक पटल पर ना आ जाए कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभी अभी आपने कहा कि चंपाई सोरेन को ले गए, उनको कुछ और पद मिलना होगा। क्या मंत्री पद तो सर रामदास सोरेन साहब को भी मिला, और 1 महीने के लिए रामदास सोरेन साहब को मंत्री बनाकर आपने रोक लिया है पार्टी में कि आप बने रहिए सर, कम से कम आप मत जाइए, मेरा सरायकेला संभाले रखिए। खाली हो गया अभिषेक जी, तो हम अपने किसी न किसी को पार्टी जेएमएम में तय क्यों किनको भी बनाना है। उन्होंने अपने विधायक को मंत्री बनाया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें सर दिक्कत होगी भी नहीं, आप तो चाहते ही नहीं थे आप लोग की मंत्री बनना है कभी हम लोग को 1 महीने के लिए। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि 1 महीने के लिए मंत्री बने, और बनती भी नहीं, कांग्रेस के कोई नेता नहीं बनता है।
अंदर की बात है। प्रफुल्ल साधे जी से एक बार पूछ लेता हूं, रमेश हांसदा और गणेश महली का क्या करेंगे सर? ये जो दो चेहरे हैं, अब अगर सरायकेला की बात करें, हालांकि चंपाई सोरेन साहब कहां से लड़ेंगे ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन क्या भाजपा बड़े चेहरों को तो भाजपा मिलाकर चल रही है, लेकिन जब बड़े नेता आते हैं तो जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उनमें सुगबुगाहट होती है। क्या इसको मैनेज कर पाएगी भाजपा? देखिए, कार्यकर्ता आधारित जो दल हैं सिर्फ दो हैं देश में, दो विचारधारा वाले हैं, एक कम्युनिस्ट है और एक भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सब जितने लोग हैं वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता होना महत्वपूर्ण है। किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है, टिकट मिलता है नहीं मिलता, वो दूसरी बात है। 14 सीटों में 9 सीटें रिजर्व हैं अभिषेक, तो ऐसा नहीं है कि जब सबके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं कहीं से भी किसी को लड़ाया जा सकता है। और हमारे लिए तो आप लोग भी तो आप लोग भी तो पैरासूट लैंडिंग को ही लड़ाते हैं सर। सीता सोरेन, गीता कोड़ा, जितने भी हैं पैरासूट लैंडिंग आप लोगों में हुए, मतलब सीट कंफर्म पहले से टिकट हो गया। कोई हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आना चाहता है तो क्यों नहीं साहब। सीता टिकट की शर्त पे सर बहुत मार्जिनल 22,000 वोट से आ रही थी। 11,500 अगर उनके पक्ष में वोट पड़ा होता ज्यादा तो वो सीट जीत जाती। 22,000 को तो आधे करके आपको देखना होगा। दूसरी बात कि ये जो कहते बार बार कि जेएमएम से निकलकर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अर्जुन मुंडा जी को देखिए, वो तो कोल्हान तो इसके लिए हार गए, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री रहे 3-3 बार। दूसरा स्टीफन मरांडी, वो भी तो जेएमएम छोड़कर निकले थे और उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री को हराया था, हेमंत सोरेन जी को दुमका से हराया था। बाद में ठीक है वो हारे, लेकिन ये कहना गलत है कि जेएमएम निर्दलीय हराया था सर, 2005 में हराया था। और स्टीफन मरांडी साहब का भी अपमान हुआ था, टिकट कट गया था उनके और उनकी जगह पे हेमंत सोरेन। आपने भी अपने चैनल में दिखाया, स्टीफन मरांडी साहब ने कहा कि नहीं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बड़े नेताओं का सम्मान जितना होना चाहिए नहीं हो रहा, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। तो इससे ज्यादा क्या साहब, जितने पुराने खंबे हैं आपके सबको आपने हिला दिया। गुरु जी के समकक्ष जितने नेता थे जिन्होंने खून पसीना, लाठी, बॉडी वारंट, पता नहीं कौन कौन, सीसीए एक्ट सहकर जेएमएम को इस लायक बनाया कि वो सत्ता में आती, सबको एक एक करके ठिकाने लगाया जा रहा है और कहते हैं हमने बड़ा सम्मान दिया। आप सम्मान नहीं दिया। विजय साहू जी बिल्कुल सही कह रहे थे, चंपाई सोरेन जी ऑप्शनल मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कंपल्शन में मुख्यमंत्री बने, क्योंकि परिवार के भीतर 2-3 सदस्यों में लड़ाई हो गई थी कि वो मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं तो जो कल्पना जी है वो तो मुख्यमंत्री बनी जाती। आखिर गांडे सीट को खाली कराने का कोई लॉजिक नहीं था उस समय, और वो उड़ीसा की ट्राइबल है, यहां उनको जनरल सीट में लड़ना पड़ा। तो जाहिर तौर पर ऑप्शनल मुख्यमंत्री अगर चंपाई सोरेन जी होते तो ये कैलकुलेटिव था सर, वो कंपल्शन था। गांडे की सीट सर, गांडे की सीट एक कैलकुलेटिव डिसीजन थी। वो आप लोग का लिफाफा नहीं निकल रहा था गवर्नर साहब का, लिफाफा खुल के अगर सदस्यता इधर उधर हो जाती तब कल्पना सोरेन जी की बारी है। ऑप्शन तैयार रखा था लिफाफा, आज तक अरुण जी राज्यपाल साहब ने रखा हुआ है, पता नहीं कहा गया लिफाफा, खुला भी नहीं। अभिषेक, अभी भी मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी घटना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में कि उनके 40 वर्ष पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है। अरुण साहब से सवाल। अरुण साहब, बसंत सोरेन को मंत्री बनाया जाता है, बसंत सोरेन मंत्री बनते हैं और जिस तरीके से बसंत सोरेन काम करते हैं, युवा नेता है, एनएचआई की सड़कों का उन्होंने जब आकलन ये सर्वेक्षण किया था, खुद गए थे जांच करने के लिए, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी उनके साथ साथ और आनंद फानंद मीटिंग बुलाई थी। क्या बसंत सोरेन परिवारवाद की भेंट चढ़ गए? हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का कर्ज बसंत सोरेन को उतारना पड़ा कि उनको मंत्री का पद नहीं दिया गया? क्या कल्पना सोरेन, जो कि चंपाई सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे लोकसभा चुनाव में अगर कहीं चेहरा दिखा गठबंधन का तो चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन, लेकिन आज कल्पना सोरेन भी बाहर है खेल से और बसंत सोरेन भी बाहर है। क्या ये जो आरोप लगते रहते हैं परिवारवाद का, दोनों को इसी के बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया गया है कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल ये गलत धारणा है। परिवारवाद नहीं, ये हम लोग का प्यारवाद है। और ये प्यारवाद हम लोग का चंपाई सोरेन जी के लिए था। वो जब मुख्यमंत्री से हटे और मंत्री बनने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की तो हम तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने बसंत सोरेन जी को साइडलाइन करके चंपाई सोरेन जी को मंत्री बनाया। तो ये तो देख लीजिए, हम लोग तो अपना जो काम है वो करते ही रहते हैं, हम लोगों का संगठन का मामला है। तो अभी तो सर खाली हुआ था, उनको बना देते अभी। नहीं, अब खाली हुआ, ये भी सोरेन है। नहीं, ये भी सोरेन है, ठीक है। अब भविष्य में देखा जाएगा, निकट भविष्य में। पर बात कर रहे थे 40 साल पुराने कार्यकर्ता और मान सम्मान की, तो अपने कार्यकर्ता यशवंत सिन्हा से लेकर बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, उनका मान सम्मान को भूल जाते हैं। आज आप हम देख रहे थे आप ही के चैनल में चंपाई सोरेन जी का कार्यक्रम का लाइव चल रहा था, तो टेलीकास्ट हम देखे, अभी बोल रहे थे कार्डर आधारित पार्टी बीजेपी है।
काडर आधारित पार्टी में 3 आदमी का फोटो लगा हुआ था, तीनों दल बदलू, तीनों घुसपैठ करके बीजेपी में आए हुए आयातित नेता, एक तरफ अमर बावरी, एक तरफ बाबूलाल मरांडी जी और एक तरफ चंपई सोरेन जी। पर मधु कोड़ा का फोटो क्यों नहीं लगाए? पहले तो मधु कोड़ा का विरोध करते थे, ज्वाइन भी शायद नहीं किए मंच में आज है, हम देखें मंच में मैंने भी देखा। अब बताइए, पहले ज्वाइन नहीं किया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, हम लोग का पार्टी में नहीं है, वो अब भ्रष्टाचारी नहीं रहा। बोले ना, भ्रष्टाचारी को खोज खोज के लोग बीजेपी में शामिल कर लेते हैं और दूसरे को बदनाम करने का सिर्फ एक नैरेटिव सेट करते हैं। अब देखिए, अब आप बोलते हैं सम्मान की बात, क्या सम्मान? जैसा सब बोले ना कि अब गणेश महली का क्या सम्मान मिलेगा, उसी तरह मिलेगा जैसे सुनील सोरेन जी को सम्मान मिला। तो सुनील सोरेन तो आज भी पार्टी में है, सम्मान मिला ना, टिकट काट दिया गया। वही बोल रहे हैं कि बीजेपी के अपने नेता कार्यकर्ता का चिंता नहीं है, हम लोगों की चिंता। सुनील सोरेन जब जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए थे तब आप जेएमएम में थे कि नहीं अरुण जी? पहले ये बताइए, आप वो कहानी जानते हैं? हमको याद नहीं है, तो पता करवाइए। ठीक है, वो भी बड़ी रोचक कहानी है। ठीक है, चलिए हम वो कहानी याद, अपनी पार्टी अपने दल की चिंता बीजेपी को करनी चाहिए। बीजेपी को वो चिंता नहीं है, हम लोगों के चिंता में सुख के कांटा हो जा रहे हैं। अरे भैया, इतना चिंता हम लोग दीपू सिन्हा साहब भी चिंता कर रहे हैं, भाजपा चेहरे आ गए, हम लोग मत कीजिए। अरे भैया, इतना आप अपने देवतुल्य कार्यकर्ता की चिंता कीजिए, जिसका टिकट काट के समरीलाल को दे देते हैं, जिनका टिकट काट के नवीन जायसवाल को दे देते हैं, प्रतुल सहदेव जी के जगह में जो मैंने पूछा वही अरुण जी अरे हाँ, उनके जगह बाबूलाल जी बन जाते हैं। तो आप बताइए, देखिए बाबूलाल जी के बारे में, तो बाबूलाल जी तो विशुद्ध आरएसएस के हैं, संघी हैं और शुरू से बीजेपी में रहे। बीच में मनमुटाव हुआ, मान लीजिए, तब तो आपके स्टीफन मरांडी 9 साल के लिए गए। थोड़ा सा आंसू के बारे में हमको 2 शब्द बोल लेते हैं, उसके बाद बोले विजय जी भी इंतजार कर, जल्दी बोलिए। सिर्फ बोलेंगे, आंसू के साथ ही बोल रहे थे कि हम लोगों को 52 लाख वोट आया और इतना वोट इनको आया, क्या बोलते हैं 12 लाख आंसू को। तो उसमें आप लोग बाबूलाल मरांडी का वोट भी ऐड कीजिए, वो भी तो आपके साथ है। हम लोग प्लस 7-8 लाख वोट आया था, प्लस में उस हिसाब से तो हर एक उपचुनाव में आप लोगों को जीत हो जानी थी। एक रामगढ़ छोड़ के हर एक उपचुनाव में आप लोगों को हार मिली और इस लोकसभा चुनाव में 3 सीट आपका नुकसान आप लोगों को हो गई, 5 सीट हम लोग जीत के आ गए। ये तो बात, ये देखिए, ये गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास, पब्लिक को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए प्रतुल साहब, देखिए बाबूलाल जी ने आज एक और बड़ी बात कही जिसको हम शायद इग्नोर कर रहे हैं कि सरकार में हेमंत सोरेन जी मुखौटा है, दलाल और बिचौलिए सरकार को चला रहे हैं। और उसका 3 बड़ा उदाहरण है। प्रेम प्रकाश सत्ता का दलाल, जिसके घर जब ईडी का रेड होता है तो मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड का AK-47 बरामद होता है, आज तक उस मामले में रांची पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अमित अग्रवाल, जिसको सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, 24/7 जिसका चीफ मिनिस्टर हाउस में एक्सेस था, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है। और फाइनली पंकज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि, जिन पर 1250 करोड़ का पत्थर घोटाले का आरोप लगा, खनन घोटाले का आरोप लगा। मुख्यमंत्री जी ने आज भी उनको अपने विधानसभा का ऑफिशियल विधायक प्रतिनिधि बनाकर रखा, उनको भी आज तक बेल नहीं हुई। तो ये तीनों नगीनों तो जेल के भीतर है। तो दलाल और बिचौलियों की जो सरकार चलाने की बात है वो तो अक्षर सही है। हेमंत सोरेन की सरकार को लाइसेंस चला रहे 2012 से 14 के बीच में मुंबई के व्यापारियों को विधानसभा का अधिकार छीनकर मुंबई के व्यापारियों को दे दिया। कौन था नागड़े, किसको सब बालूघाट मिल गया? चलिए, देखिए, जिनकी चर्चा कर रहे हो वो रघुवर दास जी के भी काफी करीबी माने जाते थे। देखिए, आप एक दूसरे में लगाते रहिए, इससे कुछ नहीं होगा। सेट करना चाहते हो, सेट नहीं होगा। मैंने तो कुछ अधिकारियों को देखा जो दोनों सरकारों में करीब रहे। भाई अधिकारी तो उनके तो जलवे ही कयामत के जलवे हैं। उसकी चर्चा छोड़ दी, हम चर्चा कर रहे हैं जिस बात की, सरकार नहीं, हम सिर्फ इस बात की कर रहे हैं कि आदरणीय चंपई सोरेन जी गए हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, लेकिन उनका जो भी उनके ऊपर आप लास्ट में जानबूझ कर बहस कर देते हैं, थोड़ा सा आप लास्ट निकाला आप लोगों ने, अच्छा बात है। लेकिन इनके भविष्य की भी हम कामना करते हैं कि अगर बहुत सारे आयते होंगे तो इनके भविष्य। चलिए, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप भी शुभकामनाएं दे दीजिए। मेरी चिंता ना करें, साथ में आप हमारे क्रिकेट, जल्दी दीपू जी जल्दी। एक बात मैं सीधी बोलूंगा कि कभी कभी बोला जाता है ना कि वैकेंसी अभी नहीं है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस गठबंधन, आरजेडी, कम्युनिस्ट, जो पूरी गठबंधन का है वो अस्थायी आम जनता ने चुना है। वो आम जनता ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी आयतित कर ले, यहाँ भी वैकेंसी नहीं, नो वैकेंसी का मोहर लगा दे। चलो विजय साहू जी जल्दी से 1 लाइन में 30 सेकंड में बात पूरी कर ले। एनडीए की सरकार आने वाली है, ये दिख रहा है, पूरे झारखंड प्रदेश में ये माहौल है।
अब वर्तमान सरकार के खिलाफ जो लोग का आक्रोश है वो सड़क पर दिख रहा है। आजसू पार्टी पूरा जन जागरण पदयात्रा कर रही है, हर विधानसभा के सभी पंचायतों में जा रही है और लोगों को सच्चाई बताने का काम कर रही है कि आपका जो अधिकार था उस अधिकार को कैसे सरकार ने छीना है। अगले विधानसभा में लोग बोल रहे हैं और इतना भीड़ उमड़ रहा है अभिषेक जी, लोग का जो आक्रोश है वो दिखने को मिल रहा है, वो एकदम दर्पण की तरह साफ है कि हेमंत सोरेन और इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से मैंने जन आक्रोश है, ये सरकार जाने वाली है, एनडीए की सरकार आने वाली है। पुनः चंपैदा को बहुत बहुत बधाई। और हम लोगों ने तो एकदम आजसू पार्टी ने जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बोला था कि चंपैदा के साथ अन्याय हुआ है और आज चंपैदा ने फाइनली भाजपा का दामन थामा है, एनडीए का दामन थामा है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। और चलिए कुल मिलाकर अब समीकरण जो ओवरऑल ये कहते हैं कि चंपाई सोरेन साहब का जाना क्या रंग लाएगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन कोल्हान का दंगल अब दिलचस्प हो गया है। मैंने शुरू में भी कहा कि दो ऐसी सीटें हैं, सरायकेला की और कोड़ा दंपत्ति की जो सीट है, ये दोनों सीटें ऐसी है जिन पर जल्दी दावा ठोकना किसी के लिए भी मुश्किल है, जितना काम वहां पर किया गया है। बाकी कोल्हान के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, 5-6 सीटों की लड़ाई होती है। 2019 में जरूर चेहरे बदल गए थे, अचानक एक लहर आई थी। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आजसू से विजय साहू जी थे, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू साहब थे, दीपू जी बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से प्रतुल साहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बातों में एक बात जो आप लोगों को बतानी थी, सीता सोरेन ने आज मंच से यह कहा कि अब दुर्गा सोरेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको पढ़ना चाहिए, जेएमएम के लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि संगठन कैसे चलता है। उस घर की भाभी है, उस घर की बहू है, उस घर का मुद्दा है, उस घर में ही निपटना चाहिए। धन्यवाद मेरे दर्शकों का, सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी का। खबरें चलती रहेगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।